नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स चैनल में। आशा है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश प्रकृति का खजाना है। हमारे देश में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनौषधियाँ पाई जाती है जो अनेक गुणों से, औषधीय गुणों से भरपूर होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे घास से अवगत कराएंगे जिसे बेकार समझा जाता है। दोस्तों, ये घास कोई और नहीं, ये दूधिया घास की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं। इसको तोड़ने पर सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। गुजराती में इसे दूधेली कहते हैं, पंजाबी में भी दूधी कहते हैं और इसका अरबी नाम फासरा है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल घंटा दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दूधी घास के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये जो दूधी घास होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। एक सबसे छोटी दूधी होती है जो ज़मीन पर फैलती है, जिसके पत्ते बिल्कुल गोल होते हैं, और दूसरी ये बड़ी दूधी होती है। इसके अलावा भी एक दूधी ऐसी होती है जिसके पत्ते लाल रंग के होते हैं, जिसमें ताम्र की मात्रा अधिक होती है। ये तीनों प्रकार वाली दूधी एक समान ही गुणधर्मों वाली होती है। दूधिया घास की प्रकृति ठंडी होती है, शीतल होती है। ये नक्सीर में बहुत ही फायदेमंद होती है। नक्सीर को दूर करने के लिए दूधी को सबसे पहले छाया में सुखाकर पाउडर बनाए और इसके साथ जितना आपके पास दूधी का पाउडर है उतनी ही मात्रा में सेंगरी मिश्री मिलाए और दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर सूक्ष्म पाउडर बनाए। अब सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में गाय के ताजे दूध के साथ इसका सेवन करने से नक्सीर रोग जड़ से खत्म होता है। गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली नक्सीर दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से शरीर में बढ़ी हुई गर्मी भी कंट्रोल में हो जाती है। दोस्तों, मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए भी इस दूधी का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन इसका प्रयोग न करें। कम से कम 6 से 7 दिनों तक करके देखें। अगर आपके तासीर के अनुकूल हो तो इसका प्रयोग दोबारा करें, वरना छोड़ दें। जो लोग बोलने में हकलाते हो, बोलने में दिक्कत हो रही हो, तो दूधी की ताजी जड़ को लाए, साफ पानी से धोकर इसका 2 ग्राम पाउडर बनाए। अगर ताजी जड़ हो तो सीधी 2 ग्राम की मात्रा में पान के साथ चबाए। कुछ दिनों तक लगातार इस प्रयोग को करने से बोलने में हो रही दिक्कत दूर होती है। ये दूधी घास अस्थमा की बीमारी को भी ठीक करती है। अगर किसी को खांसी हो गई है, अस्थमा से पीड़ित है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये दूधी घास अस्थमा की बीमारी को भी ठीक करती है। अगर किसी को खांसी हो गई है, अस्थमा से पीड़ित है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए दूधी के पूरे पौधे को उखाड़ कर लाए। अगर ये ताजी मिल जाए तो इसका रस निकाल के 10 ग्राम की मात्रा में ले और 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। अगर आपको ये ताजी न मिले तो साव में सुखाकर अपने पास रखें और जब भी ज़रूरत पड़े तो इस औषधि का काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर रोजाना सेवन करें। दोस्तों, दस्त को दूर करने के लिए दूधी बहुत ही लाभकारी होती है। अगर किसी को दस्त हो गया हो तो दूधी को 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ पीसकर पिए, या फिर दूधी के ताजे पौधे को उखाड़कर साफ करके कच्चा ही चबा जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दस्त रुक जाता है। अगर छोटे बच्चों को दस्त हो तो दूधी के पंचा का पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी के साथ पिलाए। कुछ दिनों के प्रयोग से ही दस्त बिल्कुल मिट जाता है और आंतें भी बहुत मजबूत बनती है। दूधी के पूरे पंचांग को पीसकर रस निकालें और शहद मिलाकर सेवन करने से पेट का दर्द मिटता है। दोस्तों, दूधी के पंचांग को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से डायबिटीज भी कंट्रोल में होता है। इसके अलावा दूधी के पंचांग के पाउडर के साथ समान मात्रा में जामुन की गुठली का पाउडर और सदाबहार के पत्तों का पाउडर समान मात्रा में मिलाकर छोटी छोटी बेर जैसी गोलियां बनाएं और सुबह शाम 2-2 गोली पानी के साथ रोजाना सेवन करने से भी डायबिटीज कंट्रोल में होता है। दूधी का जो ये घास है ना, ये त्वचा रोगों के लिए भी बहुत ही रामबाण जड़ी बूटी है। चाहे दाद, खाज, खुजली हो या फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के त्वचा रोगों में दूधी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए दूधी को उखाड़ कर ले आए, सुखाकर पीस ले और 20 ग्राम की मात्रा में बारीक पाउडर ले। इसमें 10 ग्राम गाय का शुद्ध मक्खन ले और दोनों को घोलकर इसका लेप बनाकर खुजली वाले स्थान पर लगाते रहे।
ये लेप आपको कम से कम 1 घंटा तक रहने देना है। इसके बाद साबुन से धो ले। कुछ दिनों तक लगातार ये प्रयोग करते रहने से दांत खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है। लेकिन इसके साथ तली हुई मिर्च मसाले वाली और खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है।